के साथ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अभी तो हम लोग निकले हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कन्विंस भी हो रहे बात से हमारी, क्योंकि हमारे बातों में दलील है और जो जिस बात में दलील रहती है उसको लोग कबूल भी करते हैं इंशाअल्लाह। पिछले जितने इलेक्शंस के तजुर्बे हैं वो सारे इलेक्शन के तजुर्बे हम लोगों के सामने रख रहे हैं और उसकी रोशनी में नए इलेक्शन के लिए लोड देने के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। अभी शंकर तनवानी ने लड़ने से ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इसको कैसे देखते हैं? मैं उनको अच्छी स्पिरिट देखता हूँ। उन्होंने अपनी कौम के लिए पिछले तजुर्बे से जो है फ़ायदा उठाया। 2014 में जो उनके अंदर तकसीम हुई थी और उसकी शक्ल में जो है यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए थे, तो उस रोशनी को उन्होंने भापा और भाप के अपनी कौम के हक़ में जो है उन्होंने फ़ैसला किया। अब सवाल यहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत अहम बन जाता है कि तनवानी ने जो फ़ैसला किया उस फ़ैसले को लेके मुसलमान क्या सोचते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पिछले 19 के इलेक्शन को अगर हम उसके रिज़ल्ट को अगर हम सामने रखते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए पूरे मुसलमानों के वोट एक जगह आ जाने के बावजूद भी मुसलमान उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट लेने के बाद कि लास्ट टाइम जो 19 में जो 27,000 वोट अमित बुईगढ़ साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी का मिला था, वही वोट जो है हम हमारे पास रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 27,000, 30,000, 35,000 तक जाए और मुसलमानों के वोट एक जगह इकट्ठा एक जगह आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परसेंटेज आज की डेट में आज जो मुसलमानों की तादाद है यहाँ पर 39% है और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट है वो 19% है। ये दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो ये तकरीबन मैं को समझता हूँ 58% के करीब हमारे पास वोट होता है। और जिस दो कौमों के पास जब 58% वोट एक जगह आ जाए तो फिर ये सारे लोग जो आज ये दावा कर रहे हैं कि मुझे 2014 से सबक मिला इसलिए मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, तो ये पूरे लोग शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, मनसे, अमके ढमके जितने ये सारे लोग भी अगर एक जगह आ जाए तो फिर ये दो कौमों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले इलेक्शन के तजुर्बे की रोशनी में हमको यही देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है 2014 का वापस से इतिहास है? तनवानी साहब ने कहा कि 2014 की परिस्थिति मुझे लग रही है, यहाँ पर हालात जो है 2014 के जैसे लग रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी जो है कौम जो है तकसीम हो और उसका फ़ायदा मुसलमान उठाए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे एक जगह भी आ जाए और हम दो कौमें एक जगह आ जाए तो फिर हमको अल्हम्दुलिल्लाह इनको हराना आसान, ये हरा नहीं सकते फिर हमारे। इसके लिए फिर आपने भी कुछ जो उम्मीदवार खड़े उन्होंने भी वापस लेना चाहिए आपको। देखो 2019 में ऐसी सूरत हाल थी जब उलमा इकराम ने आयशा मस्जिद के अंदर मुझको बिठाकर और मुझको तंबी करके कहा कि जावेद कुरैशी तुम मिल्लत में इंतशार का शिकार मत बनो और हमारा हुक्म है तुमको कि तुम इस वक्त फॉर्म वापस ले लो। तो मैंने उलमा इकराम के बोलने पे अपना फॉर्म वापस ले लिया और मैं अपनी जगह खामोश बैठा रहा। लेकिन 19 की अब 24 आ गया और 24 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे अपनी उम्मीदवारी दी और इस भरोसे के साथ उम्मीदवारी दी कि जावेद कुरैशी आप मैदान में जाइए, वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट बैंक है यहाँ पर 35-40 हज़ार का जो वोट बैंक है वो हम तुम्हारे सुपुर्द करेंगे इंशाअल्लाह, और तुम हमारी मिल्लत में जाओ, तुम्हारे कौम के अंदर जाओ और ये बोलो कि भाई हमारे पास जो है कौम का ऑलरेडी एक वोट हमारे पास मौजूद है। लिहाजा हम मुसलमानों के गुजारिश कर रहे हैं कि एक कौम का वोट हमारे पास है। अब दूसरी कौम एक जगह अगर आ जाती है
तो फिर हमारे को हराना किसी के भी लिए आसान काम नहीं है। हम इंशाल्लाह आराम से जीत जाएंगे। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि 2019 के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी का और MIM का अलायंस हुआ था और ये कामयाबी हासिल की थी। हम समझते हैं कि ये दो कौमें अगर एक जगह आ जाती है तो फिर जीत बहुत आसान हो जाती है, ख़ास तौर से औरंगाबाद के पस मंज़र में। जिस तरह आपने उलमा की बात सुनकर 19 में नहीं लड़ा इलेक्शन, तो इस बार क्या मुसलमान जो लड़ रहे हैं तो उन्होंने उलमा की बात सुनकर आपको सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं वाहिद एक उम्मीदवार इस शहर में ऐसा हूँ अभी आज मुसलमानों के अंदर कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं गैर मुस्लिम वोट अपने साथ लेके आ रहा हूँ। कोई दूसरा मुसलमान ने ये दावा कर देना कि जो है उसके पास कोई गैर मुस्लिम वोट उसके पास है क्या? जितने भी बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं उनके पास गैर मुस्लिम वोट है क्या, उन्होंने दावा करना। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मैं 35-40 हज़ार वोट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट बैंक है वो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी 24 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में देख लिए कि जो समाज हमारे साथ 19 में था वो समाज हमारे पास से हट गया, तो फिर कितनी शर्मनाक शिकस्त से हम 2-4 हुए। हम हार गए, बहुत 1,34,000 से हम हार गए। लिहाजा अब ये मौका है कि ये दो समाज फिर से एक जगह आ जाए और वो जो रिज़ल्ट 2019 में निकला था वो पार्लियामेंट का रिज़ल्ट था और अब ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ असेंबली का रिज़ल्ट भी ये दो कौमों के साथ जुड़ा है। दो कौमें एक साथ निकल रही तो हम चुन के आ जाते। ये दावा जी 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 बोलिए। आज यूसुफ मुखाती साहब ने एक पत्रिका परिषद दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई को बड़ा दिल रखते हट जाना चाहिए था और सनी साजिद को मौका देना चाहिए। किसने कहा? यूसुफ मुखाती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कहा। रोटी बैंक यूसुफ मुखाती ने आज ये कहा कि वह इम्तियाज जलील ने बड़ा दिल करके साजिद, इसके लिए सियासी ज़र्फ की ज़रूरत है और सियासी ज़र्फ पैदा करना कमज़ोर लोगों के काम नहीं है। सियासी ज़र्फ पैदा करना बहादुरों का काम है। अब जो लोग ये कह रहे हैं अब उन्होंने अपना एहतसाब खुद करना चाहिए कि उनके अंदर सियासी ज़र्फ है या नहीं है। मध्य में आपको कौन से कैंडिडेट से फायदा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग लगता है? दो कौमें एक जगह अगर आ जाती है और अल्लाह ताला लेके आ जाए ये दो कौमों को एक जगह, तो फिर मेरी किसी से फाइट नहीं। वो तो पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि काफी कैंडिडेट मुस्लिम भी खड़े हुए हैं और उनके भी खड़े हुए हैं। तो मैं इसी बोल रहा हूँ, दो कौमें अगर एक जगह आ जाती है तो सारे जो है अपनी ज़मानतें भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ताकत ही जो है 58% तक जा रही है। सर किशन चंद तलवानी एक बड़े अच्छा मानता हूँ कि उसने अपने कौम के हक में एक फैसला किया और 2019 के अंदर मैंने अपनी कौम के अंदर एक फैसला किया था। अब अगर कोई ऐसा सियासी ज़र्फ वाला इंसान सामने आता है तो आए और बताए कि तुम्हारे अंदर कौम और मिल्लत को लेके सियासी ज़र्फ है या नहीं है। क्या कहना चाहिए औरंगाबाद के नौजवानों को, जनता से क्या करना चाहिए? मैं औरंगाबाद के नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक जितने इलेक्शंस हुए हैं वो इलेक्शन का तज्जिया करे, वो एनालिसिस करे वो, और फिर कुछ नतीजे पे पहुँचे। और अगर उनको नतीजा समझ नहीं आ रहा तो मैं उनको गाइड करने के लिए मौजूद। आप फॉर्म भरने वाले हैं कल कितने बजे पे आए? सुबह और 10 बजे इंशाल्लाह। कितने बजे खुल रहा हूँ? सुबह 10 से 10 बजे तक। 10 बजे फिर हो जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपका कुछ टाइम फिक्स है क्या? कुछ रैली वगैरह कुछ रैली वगैरह में जाने या डायरेक्ट आके भर? हम फॉर्म भर दे रहे डायरेक्ट जाके।